महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ के गरीब किसान अब्दुल रऊफ जो खेतों में मजदूरी करते हैं, उनके बेटे एजाज ने नदी में डूब रहे 2 लड़कियों की जान बचाई थी, जिनकी बहादुरी से खुश होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति ने नेशनल चाइल्ड ब्रेवी अवार्ड से उनको नवाजा था। और अब एजाज की इस बहादुरी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एजाज के बहादुरी के किस्से को महाराष्ट्र उर्दू निसाब में शामिल किया है। एजाज से हमारे रिपोर्टर नदीम ने बात की है, आइए सुनते हैं। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त हम शाहीन कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त एजाज मौजूद हैं, जिन्हें राष्ट्रीय बाल बहादुर पुरस्कार मिला था। और इनका जो सबसे बड़ा कारनामा ये है 2 बच्चियां नदी में डूब रही थी, इन्होंने बचाया था, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला था। और अब इनकी बहादुरी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिलेबस में शामिल कर लिया है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज, किस तरह से ये पूरी स्टोरी हुई वो थोड़ा आप मुझे बताइए। मेरा नाम एजाज मदाफ है और मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नांदेड़, तालुका अर्धापुर, विलेज पार्टी। असल में सर, जब मैं 16 ईयर का था तो हमारे गांव में जो है एक नदी है, सो उस नदी में कुछ हमारे गांव की जो लेडीज़ है वो कपड़े धोने जाते हैं। तो ऐसे एक दिन गए थे वो कपड़े धोने के लिए, तो अचानक क्या है, वहाँ पे उनका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो पानी में चले गए थे। और वो 4 लड़कियाँ थी, उनको स्विमिंग नहीं आती थी, तो उन्होंने डूब रहे थे। फिर बाद में से जो गांव के पास के जो लोग थे वहाँ पर वो गए, लेकिन वो उनको बचा नहीं पा रहे थे। वो सिर्फ देख, कोई बचा नहीं पाया, बचाने की कोशिश भी कोई नहीं कर रहा था जी। आई थिंक तो बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। तो बहुत से लोग थे वहाँ पर, आई थिंक 20। सो मैं गया वहाँ पे, देखा, फिर कौन थे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था पानी में। और मैं खेत में जा रहा था, मैं हमारे काम करने के लिए। तो देखने के बाद मैं सीधा जंप किया पानी में और जो है एक एक करके फर्स्ट में दोनों को बाहर निकाला। और बाद में से फिर और जाके जो है पानी में नहीं मिल रहे थे, उनको ढूंढ के जो है उनको बाद में से बाहर निकाला। तो उसमें से जो है 2 की डेथ हुई और 2 बच गए। 2 की डेथ हो गई, 2 बच गए। डूबने की वजह से दोनों की डेथ हो गई। डूबने की वजह से सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हुआ था। अगर शायद थोड़ा पहले आता तो शायद वो भी 2 बच सकते। दोनों को भी आप बचा सकते हैं। जी सर। और अगर समझो मैं उसी टाइम पर जो मौजूद था, उस टाइम पर अगर दूसरा मेरा अगर कोई पार्टनर होता तो तब भी आप बचा सकते, क्योंकि ऑप्शन बहुत, दोनों में से एक का ऑप्शन। मतलब 4 लोग थे, उनमें से 2 को आप बचा, 2 को ही बचा पाए। हाँ। तो हमने सुना कि आपको अवार्ड्स दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी और उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने आपको बुलाकर अवार्ड दिया था। जी सर। वो बाद में से जो है दूसरे दिन हमारे पत्रकारों ने जो है उसको न्यूज़ में सेंड किए थे। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया था मराठी में, मतलब न्यूज़ वायरल हो गई आपकी। हाँ सर, न्यूज़ वायरल होने की वजह से जो है बात दिल्ली तक पहुंच गई। और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाकर जो है, उस टाइम रामनाथ कोविंद थे प्रेसिडेंट, उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने हमें अवार्ड दिया। और साथ ही अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सर से भी मुलाकात हुई सर। जी सर। तो अब तो अभी जो खबर है कि आपके जो आपकी बहादुरी है, इसको सिलेबस में शामिल कर लिया गया है, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैं इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि वो 2018 में जो है मुझे अवार्ड मिला था और अभी 2023 चल रहा है। तो अब इतने दिनों के बाद शायद ही मैं समझा कि सब हो गया, भूल गए, पीछे चले गए। अब तो कोई याद नहीं कर सकता, क्योंकि अपना जो है टाइम जो है पढ़ाई में लगा देना और जो है ज़िंदगी के बारे में सोचना आगे के, इसलिए क्या है, थोड़ा मैं अभी पढ़ाई में था इधर, और यहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती गाँव की। तो हमारे अब्बू ने फ़ोन पे बताई थी कि आपका चैप्टर जो है तो बहादुरी का है, उसको सिलेबस में शामिल किया गया है। जो सिलेबस में शामिल किया गया है, 6 क्लास में उर्दू मीडियम में। तो सुन के मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन अब अब्बू कह रहे तो कुछ हो गया ऐसा। दूसरा कोई अगर फ्रेंड बताए तो बात अलग है, लेकिन अब तो आप छा गए हैं। जी सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि किसी का नाम एक चैप्टर में आना। तो एजाज, हम आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। बैकग्राउंड आपका कैसा है, आपके घर वालों का? हम 5 मेंबर है घर के। हमारे अम्मी अब्बू और हमारे बड़े भाई है, फिर सेकंड सिस्टर है और लास्ट में हूँ। तो हमारे अब्बू जो है फार्मर है और हमारे ब्रदर उनको सपोर्ट करते हैं सेम। हमारी सिस्टर की शादी हो गई है और मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, BA सेकंड ईयर में। जी सर। तो शाहीन तक कैसे आप पहुँचे? जी सर, जब अवार्ड मिला था 2018 में, तो उसके बाद जो है मैं जब 10th क्लास में था, मेरा 10th कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो है हमारे
गांव वाले जो है उन्होंने बोले अच्छी पढ़ाई करो कि अच्छे कामयाब होगे, अच्छा कुछ बनोगे, इसलिए हमारे अब्बू ने जो है साइंस में एडमिशन करवाया हमारा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो हम वहाँ पर पढ़े साइंस में, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसी की वजह से जो है साइंस नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो फर्स्ट ईयर होने के बाद समझो 11वीं हो गई, 12वीं में मैंने फिर से एडमिशन आर्ट्स में किया। लेकिन आर्ट्स में करने के बाद क्या है, ज़रा घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी और काम दोनों करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही नहीं ठीक। हाँ। अभी हमने कहीं पढ़ा है जी सर, वही वो खाने पीने में भी पैसे उतने में ये हो जा रहे, समझो खा पी के लेवल हो जा रहे, बच रहा कुछ भी नहीं था। तो उसकी वजह से क्या है, मैं स्टडी करते करते मैं भी घर का काम करता था, बाहर दूसरों के यहाँ स्टडी भी करते थे, काम भी करते थे। यस सर, कॉलेज मतलब एडमिशन किया फिर नहीं गया, सीधा एग्ज़ाम को जाना या फिर कभी कभार जाना बीच में टेस्ट के लिए। और ऐसे ही मैं कुछ दिन ड्राइविंग किया और कुछ दिन हमारे यहाँ बनाना के जो है ड्राइविंग कर चुके हैं आप? यस सर, ड्राइविंग। उसके बाद सर बनाना के ट्रक्स सप्लाई होते हैं हमारे यहाँ से, ज़्यादा बनाना की खेती है और वो भी काफ़ी काम किया है उसके ऊपर भी। बाद में से फिर जब मेरा सेकेंड ईयर हुआ तो मराठी मीडियम से सेकेंड ईयर में 82% रहे। 82%? यस सर, मराठी मतलब काम करने के साथ आप पढ़ाई की, एग्जाम दिए तो आप 82% लाए? जी सर। वैसे एक साल मेरा वेस्ट हुआ था क्योंकि जो सेकेंड ईयर में था ना मैं, तो मेरे पास फीस फिल करने के लिए नहीं थी वो टाइम पे। फीस फिल करने के लिए आपके पास पैसे नहीं सर, 800 रुपये फीस थी उस टाइम पे, लेकिन नहीं भर 800 रुपये नहीं भर पाए? आर्ट्स में सर कम ही लगती है जी। लेकिन उस टाइम पे नहीं थी सर, मैं कोशिश बहुत किया लेकिन नहीं हो पाया। बाद में से फिर जब गया कॉलेज में तो उन्होंने बोले अब टाइम हो गया, आपको बोर्ड जाना पड़ेगा, फिर ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो मैं कैंसिल कर दिया और फिर बाद में और वहीं पर एडमिशन किया और 82% से अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। उसके बाद शाहीन? उसके बाद सर बाद में जैसे पास हुआ तो जो हमारे पत्रकार जो है उन्होंने न्यूज़ में डाले। अच्छा, उसको भी खबर बना दी। 82% से पास हुआ ऐसा, तो वो न्यूज़ जो है थोड़ी वायरल होने की वजह से जो है थोड़ी प्रॉब्लम भी बताए थे कि ऐसी प्रॉब्लम में पास हुआ है। तो वो न्यूज़ जो है हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर सर के पास आ गई, जो कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने देखने के बाद जो है उनका जो ब्रांच है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, उनके प्रिंसिपल जो है अब्दुल हाई सर से कांटेक्ट करके उन्होंने जो है घर पे आके मुलाकात की और मुझे बुलाकर समझाया कि तुम अगर पढ़ना चाहते हो, यानी कि पढ़ाई का भी प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बोले कि तुम्हें पढ़ना है तो अगर हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे तुम्हें, तो क्या ख्याल है आपका? तो मैंने ठीक है सर, अगर मुझे पढ़ना है। उन्होंने जो है मुझे शाहीन का एड्रेस दिया और तुम यहाँ पर जाओ, मैं बात कर लिया हूँ पूरा ओके है, तुम सिर्फ जाकर एडमिशन आपका गए बराबर हो जाएगा और आप पढ़ाई में ध्यान लगा देना। तो आने के बाद जो है खदीर सर से मुलाकात हुई, खदीर सर से मिले, उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया और मैं अभी 1.5 फ्री में एडमिशन करा दिया? जी सर, 100% फ्री है और यहाँ पर अभी तक यहाँ का खर्चा कुछ भी नहीं है, समझो पूरा फ्री है, पढ़ाई में भी और बुक्स में वगैरह सब। मतलब कदीर साहब ऐसे बच्चों को भी आगे लाने की कोशिश करते हैं जो बहादुरी को कुछ भी काम किए? जैसे बच्चों को ऐसे भी है और जो बहादुर जो काम नहीं भी करते लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं उनको भी लाते हैं। हाँ, उनको भी लाते हैं सर। ऐसे बहुत से मेरे क्लासमेट हैं जी जिसका एडमिशन बहुत फ्री में है और किसका कम फीस में है, अगर सिचुएशन के हिसाब से जो है सर। मतलब जो जिसकी फैमिली बैकग्राउंड जिस तरह होती है, जो सिचुएशन जो भी होती है, उसी हिसाब से फीस कम कर देते हैं कदीर साहब। यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ऐसे हादसा देखते हैं और गुजर जाते हैं, किसी की मदद नहीं करते? उनसे तो बस एक ही कहूँगा कि अगर वैसे तो एक इंसान का फ़र्ज़ है कि दूसरे इंसान की मदद करे और सभी को पता है, लेकिन आजकल कोई करता नहीं है जिसकी उसकी पड़ी। लेकिन क्या है पता है कि अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसको इन्हें जब बचाया था तो इसको अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर से, तब वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोच के हमने नहीं किया था, लेकिन जब करे थे हमने तो जो ये सोच के नहीं करे थे कि हमें कुछ मिलेगा, ऐसे ही कर दिए। बाद में से फिर पता चला कि ऐसा मिलेगा, मतलब लिल्लाहियत में आपने कर दिया था ऐसे। वही सर, फ़ायदे के लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो कल आपकी भी मदद नहीं होगी। तो एजाज साहब अभी शाहीन में पढ़ रहे हो, तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़े सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है और अभी मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा सर, अभी तो आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे सर अभी मैं डिग्री के साथ साथ UPSC की भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, UPSC की तैयारी कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा। साथ में कोचिंग भी होती है UPSC की और एकेडमी की भी होती है। हम अभी फ़िलहाल अभी 2 साल बाकी है अभी, तो उसके बाद डिग्री के बाद हम एक्चुअली IAS बनना चाहते हैं। आप IAS बनना चाहते हैं? सर। हमारी शुभकामनाएं कि आप ज़रूर IAS बन जाएं और बहादुरी से जो गलत लोग काम करें उनका आप मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।